हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका एक और न्यू वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेक को लेकर के। अक्सर ब्रेक को लेकर के बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। कन्फ्यूजन क्या रहती है, कई लोगों ने कन्फ्यूजन पैदा कर रखी है। बहुत लोग कहते हैं ब्रेक पहले क्लच दबाओ फिर ब्रेक दबाओ, या पहले ब्रेक दबाओ फिर क्लच दबाओ। इसमें क्या होता है, न्यू बंदे जो होते हैं, जो अभी गाड़ी सीख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे करना क्या है। मैं पहले क्लच दबाऊं फिर ब्रेक दबाऊं, या पहले ब्रेक दबाऊं या क्लच दबाऊं। देखिए, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे सामने कैसी सिचुएशन आई है जो मुझे उस हिसाब से ब्रेक लगाना होता है, उसी में आदमी कंफ्यूज होता है। आज हम आपसे पूरी डिटेल में ब्रेक के बारे में ही बात करेंगे, और ब्रेक कैसे लगाना है, कब कौन सी सिचुएशन में किस तरह से लगाना है, सब कुछ एक एक पॉइंट बताएंगे आपको। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हो सकता है हमारी कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हो। अगर आपका कोई जानने वाला या चाचा भाई मामा ताऊ कोई भी दोस्त अगर आपका गाड़ी सीख रहा है तो हमारी वीडियो उस तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसकी कोई हेल्प हो सके। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक। देखिए, सबसे पहली बात समझिए, ब्रेक लगाने के 4 तरीके होते हैं। आपको हम एक एक करके चारों तरीके बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जो तरीका है वो है, लोग कहते हैं कि पहले ब्रेक दबाइए फिर क्लच दबाइए, या पहले क्लच दबाइए या ब्रेक दबाइए। तो आज हम आपको पूरी तरह से बिल्कुल ये डाउट क्लियर कर देंगे कि क्या दबाना है क्या नहीं दबाना है। देखिए, जब आप सिटी में गाड़ी चल रहे होते हैं, जब भी आप गाड़ी सिटी में चला रहे होते हैं, जाम लगा होता है या हल्का फुल्का ट्रैफिक होता है, गाड़ी स्लो चलती है, तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है, उस सिचुएशन में गाड़ी रोकने के लिए या हमें ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम पहले क्लच दबाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है, पहले क्लच क्यों दबाएंगे। देखिए, जब जाम में गाड़ी हमारी चल रही होती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, 15, 10, 20, हद है 20। इसके ऊपर अगर गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब वो जाम ही नहीं है। अगर जाम है तो आप 15 से 20 की 10 की स्पीड तक ही गाड़ी आप चलाओगे। तो अगर इस स्पीड में आप क्लच बिना दबाए ब्रेक लगा दोगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में जब भी आपको कभी ब्रेक लगाना है तो आपको पहले क्लच दबाना है और फिर ब्रेक दबाना है। अगर आप बिना क्लच दबा के ब्रेक लगा दोगे तो आपकी गाड़ी झटका लेकर के वहीं पे बंद हो जाएगी। ये रही पहली ट्रिप। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या है, जब भी आप कभी हाईवे पे चल रहे हैं 80-90 की स्पीड में, ठीक है भाई, हाईवे पे आदमी चलता है, टॉप गियर लगाता है, 80-90 की स्पीड भी होती है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर ब्रेक लगाते हैं तो फिर हम खाली ब्रेक दबाएंगे, तब हम क्लच का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि डिपेंड करता है कि जैसे मुझे 80-90 की स्पीड में चल रहे हैं और आगे जा करके मुझे रुकना है, तो वो सिचुएशन मुझे पहले से पता है, उस पॉइंट पे रुकना है। तो कोई अचानक वाली पैनिक सिचुएशन नहीं है, मुझे पहले से मालूम है वहाँ पे रुकना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, पहले ब्रेक दबाऊंगा, ब्रेक दबा करके गाड़ी को कंट्रोल करूँगा। जैसे जैसे हमारी रेस डाउन होगी वैसे वैसे फिर मैं गियर बदलने के लिए क्लच दबाऊंगा। इस समय जो क्लच दबेगा वो सिर्फ उसका रीजन होगा गियर बदलने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड डाउन होगी हमें गियर भी बदलना होता है। लेकिन अगर टॉप गियर में हाईवे पे चल रहे हैं तो हम पहले ब्रेक ही दबाएंगे, क्लच नहीं दबाएंगे। क्लच तभी दबाएंगे जब हम सिटी में होंगे, या फिर हमारी स्पीड इतनी होगी कि अगर हम उस समय ब्रेक दबा देंगे तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। क्लच का प्रयोग तभी करना है। अब आते हैं अगले तरीके पे। अगला तरीका क्या है कि सपोज करो कि आप हाईवे पे चल रहे हो, टॉप स्पीड में चल रहे हो, सब कुछ ठीक है, बट आपके सामने कोई अचानक ऐसी बात हो जाती है जिसमें आपको इमरजेंसी ब्रेक लगाने हैं। तब आप क्या करोगे,
अचानक बात, जैसे कि कोई जानवर आ जाए या आगे वाली गाड़ी चल रही है उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया, या कुछ भी, रोड पे तो कई प्रकार के हादसे होते हैं, कुछ भी हो जाए जिसमें आपको अचानक ब्रेक लगाना है, तब उस वक्त क्या होता है ना, माइंड काम नहीं करता है कि पहले ब्रेक दबाऊं या क्लच दबाऊं। उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको माइंड काम नहीं करता है कि पहले ब्रेक दबाएं या पहले क्लच दबाएं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, आपको दोनों चीज एक साथ दबानी, प्रेस करनी होती है, क्योंकि जब अचानक कोई बात होती है तो फिर हल्के पैर से ब्रेक नहीं दबाया जाता है, फिर तो एकदम से ब्रेक दबाया जाता है। तो उस वक्त तो स्पीड भी डाउन अचानक से होगी जब कस के ब्रेक दबाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ प्रेस करना है, ठीक है, अचानक वाली सिचुएशन में। ऐसे नॉर्मल अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो अभी जैसे कि बताया है कि पहले ब्रेक ही दबाना है, लेकिन अगर अचानक कोई बात आ जाती है, कोई जानवर आ जाए या कोई गाड़ी हो जाए या कोई आपके सामने हादसा हो जाए जिसमें आपको अचानक गाड़ी रोकनी है, तो आप तुरंत क्लच और ब्रेक दोनों बिल्कुल दबाव मार के आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेप पे। देखिए अगला स्टेप क्या है, वैसे खैर अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब ये सब चीज़ें लोगों के सामने नहीं होती हैं। वो क्या चीज़ है वो अब मैं बताता हूँ। जैसे कि गाड़ी चल रही है और आपका गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, अब गाड़ी फेल हो गई, आपने चलाते वक्त चेक नहीं किया, गाड़ी को बढ़ा दिया, ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपकी गाड़ी टॉप गियर में है, 80-90 की स्पीड में है, अब आपको ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ी, आपने देखा हमारा गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है, ब्रेक नहीं लग रहा है। अब उस सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी को कैसे रोकेंगे? देखिए उसके लिए क्या होता है, उसका भी तरीका है। आप ये तरीके को कायदे से समझ लीजिए, ऊपर वाला ना करे आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए, अगर आ भी जाती है तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, क्लच दबाना है। अगर आपकी गाड़ी 5th गियर में चल रही है, आपने क्लच दबाया, गाड़ी को 4th गियर में डाल दीजिए, ठीक है, और स्लोली आप क्लच को रिलीज करिए। अगर आप एकदम से छोड़ देंगे तो आपकी गाड़ी झटके लेकर के रेस डाउन करेगी, लेकिन आपको क्या करना है, स्लोली छोड़िए, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी को भी देखना है। एकदम से छोड़ेंगे गाड़ी पे नुकसान होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर क्लच दबाया, जब देखा 4th गियर में गाड़ी हमारी थोड़ी सी डाउन पड़ गई है, अब 4th गियर की अकॉर्डिंग चल रही है, फिर आप क्या करिए, 4th में डाला, फिर उसके बाद आइए 3rd में डाल दीजिए, फिर 2nd में डाल दीजिए, धीरे धीरे 1st में ले आइए। जब आपकी 15 से 20 की स्पीड में, 30 की स्पीड में भी गाड़ी आ जाए तो आप अपने हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज गाड़ी चल रही है और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या करूं, हैंड ब्रेक पहले ही इस्तेमाल कर लूं, हैंड ब्रेक से गाड़ी रुक सकती है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो आप एकदम से हैंड ब्रेक खींचोगे, और एकदम से हैंड ब्रेक खींचने में गाड़ी पलटने का भी रिस्क रहता है, अगर आपके बहुत ही हार्ड हैंड ब्रेक है तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में हैंड ब्रेक खींच सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली, एकदम से आपको नहीं खींचना है। अगर आप एकदम से खींचेंगे तो आपकी गाड़ी पलटने का भी खतरा रहता है। तो हमारे हिसाब से ब्रेक के बारे में हमने सारे तरीके आपको बता दिए हैं कि कब क्लच और ब्रेक यूज करना है, कब ब्रेक यूज करना है, कब पहले क्लच यूज करना है और कब बाद में ब्रेक यूज करना है, सारे तरीके बता दिए हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो हमें वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट के द्वारा जवाब दूंगा, आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।